हेलो, हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने काम कर रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 7 के कितने पार्ट कर लिए थे? 3 पार्ट कर लिए थे। आज हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। सम्मेलनम मतलब एक ऐसी कविता जिसमें बालक तो कवि हैं और वो एक हंसी की कविता है, ठीक है। ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें बालक कवि हैं, अपनी हास्य कविता को सुनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसका पाठ का नाम है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, ये देखिए। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कव्यः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। मतलब अनेक विविध होता है, अनेक प्रकार की वेशभूषा, कपड़ों को धारण करके, अनेक अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण करके चत्वारः करने वाले जो 4 बाल कवि हैं, जो 4 बालक कवि हैं, वो मंच से होता है, मंच के। जैसे ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य बालकस्य, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आ जाता है। ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे हैं, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले 4 जो बाल कवि हैं वो मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः अधः होता है नीचे, श्रोता है सुनने वाले जो श्रोतागण है। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, ये हमारी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामाय बालकाय, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या है कि हास्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल होता है शोर करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। मतलब नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं, वो शोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संचालक। अब संचालक जो संचालन करने वाला है कविता को, वो स्टेज पर आता है। अब वो क्या कहता है कि अलम कोलाहलेन, वो अलम का होता है बस, मतलब कोलाहल का होता है मतलब शोर, शोर को बंद करो, ठीक है, मतलब बस करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, अद्य होता है आज, आज बहुत ही हर्षस्य होता है खुशी। और फिर ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो ऐसे होता है ना, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग और संबंध का के की, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हर्षस्य जैसे रामस्य, तो ऐसे ही इसकी हिंदी हो जाएगी हर्ष का। आज बहुत ही परम मतलब बहुत ही हर्ष खुशी का अवसर है, दिन है। कि अस्मिन कवि सम्मेलने, आज हंसी मतलब बहुत ही बड़ा दिन है। कि कवि सम्मेलने, सम्मेलन में काव्य हंतारः काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागता सन्ति। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि काव्य सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य हंतार का अर्थ होता है काव्य का नाश करने वाले, और काल यापकाश्च होता है समय को नष्ट करने वाले, भारत से मतलब भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि कविता रचने वाले, हास्य कविता रचने वाले धुरंधरा होते हैं, श्रेष्ठ या अग्रणी। समागता संति मतलब आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज कवि सम्मेलन में काव्य कौन कौन आए हैं, काव्य को एक तो आए हैं काव्य को नष्ट करने वाले, एक आए हैं काव्य समय को बर्बाद करने वाले। भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ हमारे समागता संति आए हैं, मतलब ठीक है, समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भारत के बड़े बड़े कवि हैं जो हास्य कविता की रचना करते हैं, वो क्या और क्या क्या करते हैं, काव्य का नाश करते हैं और समय को बर्बाद करते हैं। ऐसे हास्य कविता रचने वाले जो श्रेष्ठ कवि हैं वो आज आए हैं, ठीक है। एही मतलब आओ, करतल, कर होती है हाथ, और तल मतलब तल ध्वनिना, हाथ से की गई ध्वनि मतलब ताली। आज आओ तालियों से, वयम हम सब, एतेसाम उनका स्वागत कुरुमः करते हैं, आइए तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। अब एक गजाधर नाम का जो कवि है वो आता है, वो क्या कहता है कि सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी जो नीरस लोगों को, सभी मतलब काव्य में जो आस्वादन काव्य का जो नहीं लेते हैं, मैं ऐसे नीरस लोगों को नमस्कार करता हूँ, सभी नीरस लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राम्यामि। प्रथम पहले तो मैं, तावत मत तो, पहले तो मैं आधुनिक जो आजकल के, वैद्यम होता है चिकित्सक या डॉक्टर, पहले तो मैं आज के जो डॉक्टर हैं उनको उद्देश्य करके अपनी काव्य श्राव्यामी सुनाता हूँ, अपने काव्य को सुनाता हूँ। देखिए उसने क्या कहा फिर, वैद्य राजे नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धरानी च। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि वैद्यराज, वो कहता है कि गजाधर नाम का जो कवि बाल कवि आता है, वो कहता है कि जो वो है वैद्यराज है, जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो यमराज का क्या है, भाई है, भाई के समान है। मैं मतलब यमराज के भाई चिकित्सक को या डॉक्टर को नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्य मतलब नमस्कार है आपको, हे चिकित्सक डॉक्टर, आप यमराज के भाई हो और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यम तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन जो वैद्य मतलब जो डॉक्टर होता है वो तो दोनों को ही हरता है, प्राण भी ले लेता है और धन को भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को भाई बताया गया है, किसको, वैद्य को और यमराज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि एक कालांतक है, कालांतक नाम का कोई कवि बाल कवि आया, अब वो क्या बोलता है कि अरे अरे वैद्य अस्तु सर्वत्र परंतु न ते माँ दृष्टः कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम स्रवन्तु भवन्तः। अरे अरे वैद्यास्तु वैद तो सर्वत्र सभी जगह, परंतु सभी जगह हैं, वैद तो सभी जगह हैं, परंतु न ते उन सभी वेदों में से, मैं
मादृशा मेरे जैसा कुशला निपुण जनसंख्या निवारणे, परंतु जनसंख्या निवारण में कोई भी मेरे समान नहीं है। मतलब वैद्य तो बहुत हैं लेकिन मेरे समान कोई भी जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को खत्म करने में कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदम स्रवन्तु भवन्तः, आप सब, भवन्तः मतलब आप सब, ममापि मेरा भी, काव्यम काव्य, यह काव्य सुनिए, आप सभी मेरा भी यह काव्य सुनिए। अब क्या कहता है कि वो चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब वो क्या कहते हैं कि कालांतक जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा, मतलब जलती हुई चिता को देखकर, प्रज्वलिता होती है जलती हुई, चिता मतलब जब लोग मर जाते हैं ना तो उसकी वो आग लगी हुई होती है, उसके लिए बोला है कि जलती हुई चिता को देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्य जो चिकित्सक है विस्मय आगता, हैरानी में गिर गया। अब क्या गिर गया, मतलब एक चिता जली हुई थी, मतलब एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो क्या मतलब इसमें नहीं लिखा है, मैं वैसे बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या देखता है कि मतलब उस मृत्यु को उसमें आग लगी हुई देखी, तो वो ये सोचता है, कौन, चिकित्सक, और हैरानी में पड़ जाता है। क्या, ना हम गतो न में भ्राता, न प्लस में अहम, ना तो मैं गया, न में भ्राता, न मेरा भाई गया। मतलब किस किस को भाई बताया गया था यहाँ पर, एक डॉक्टर को, एक यमराज को, कि ना तो वहाँ पर डॉक्टर गया और न ही वहाँ पर कौन गया, चिकित्सक गया। कस्ते ये दम हस्तलाघवम, तो ये किसके हाथ की, कस्य प्लस में इदम, यह किसके, हस्त मतलब हाथ, लाघवम मतलब चतुराई, ये किसके हाथ की चतुराई है, मतलब किसने इसको मार दिया, ना तो इसको मैंने मारा, ना तो इसको मैंने मारा है, और ना ही इसको किसने मारा है, मेरे भाई यमराज ने मारा है, तो इसको किसने मार दिया। ठीक है, ये फिर सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब एक तुंदिल नाम का, तुंदिल मतलब अपनी तोंद पर, पेट पर, ठीक है, जिसका पेट निकला हुआ रहता है ना उसको हम बोलते हैं तुंदिल। अब निकल नहीं जाती है किसी की तोंद, तो हम उसको तोंदू वगैरह कुछ कह के चिढ़ाते हैं। तो किसी का पेट निकला हुआ था और वो मंच पर आया, अब उसके बारे में वो क्या बोलता है, देखिए। तुंदिल अब कोई तुंदिल आता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मतलब पेट के ऊपरी हस्तम हाथ को फेरता हुआ, वो तुंदिल अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ कहाँ पर आता है, स्टेज पर आता है। तुंदिलो, और क्या बोलता है, तुंदिलो अहम, मैं एक मतलब पेटू हूँ, तुंदिल हूँ, ठीक है, वो बोलता है यहाँ पर स्टेज पर। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी, मम प्लस में अपि, मेरी भी, इदम मतलब यह, काव्य मतलब काव्य को सुनिए, मेरी भी इस काव्य को सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करे, मेरा भी ये काव्य सुने और जीवन में धारण करे। किसने कही है, तुंदिल ने। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभ लोके शरीराणी पुनः पुनः। देखिए अन्वय इसका, दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति, परा अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को, प्राप्त करके, जब आपको दूसरे का अन्न का मतलब ये है, जब आप पर मतलब आपको कोई इनविटेशन देता है और आप किसी के घर भोजन करने के लिए जाते हैं ना, होता है ना, तो इन्होंने वही पराया अन्न बोला है कि जब आपको कोई भोजन के लिए बुलाता है तो क्या करना चाहिए, कौन कहता है, तुंदिल। परा अन्नम भोज्यम, परा अन्नम प्राप्य, पराया भोजन प्राप्त करके, शरीरे दयाम माँ का अर्थ होगा नहीं, कुरु मतलब करो, मतलब क्या करो कि जब आप पराया अन्न देखो, जब आपको दूसरे इन्विटेशन देते हैं, भोजन के लिए खाने पर बुलाते हैं, तब आप ऐसे टाइम पर शरीरे दयाम माँ करो, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना मिले, जितने पेट में आए उससे ज़्यादा मतलब ठोक के खाना चाहिए, भर के खाना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। जबकि रियलिटी ये है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पेट के अनुसार खाना चाहिए, ना कि दूसरे के अन्न के अनुसार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हास्य बाल कविता है, तो यहाँ पर एक हंसी यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए ये सभी ऐसी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। लोक के परा अन्नम दुर्लभम शरीरानी, क्योंकि अब इसने तो ये कह दिया कि जब भी आप दूसरों के अन्न को देखो, शरीर पर दया मत करो, उसको बहुत सारा खाओ। लोके, क्योंकि संसार में परा अन्नम, दूसरे के द्वारा दिया गया जो अन्न है, दुर्लभम वो बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। शरीराणी पुनः पुनः भवंती, शरीर तो बार बार मिल जाता है। ठीक है, जबकि देखो रियलिटी ये है कि हमें शरीर बार बार नहीं मिलता है, हम बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं तब जाके हमें शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर। ठीक है, तो वैसे इसमें हंसी के लिए बताया गया है कि हम क्या करें, जब भी पराया अन्न देखें तो अपने शरीर पर दया ना करें, क्योंकि लोके संसार में पराया अन्न बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त होता है, जबकि शरीर तो हमें बार बार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कोई चार्वाक नाम का कवि है, वो आता है। आम हाँ, संस्कृत में आम को हम बोलते हैं हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः प्रार्थ एव भोक्तव्यम, तथा कथयति चार्वाक कवि।
आम आम हाँ हाँ शरीर शरीरस्य शरीर का पौष्टिक शरीर को पौष्टिक सर्वथा उचितम एवं शरीर को पौष्टिक भोजन ही हमें खाना चाहिए। शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन के लिए ही मतलब हमें क्या करना चाहिए? मतलब हाँ हाँ हमें शरीर को क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन ही खाना हमें शरीर के लिए क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन ही हमारे शरीर के लिए उचित है। यदि धनम नास्ति यदि हमारे पास धन नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि ऋण मतलब उधार लेकर भी या ऋण कर्जा कर लेकर भी पौष्टिक पदार्थ है एवं भोक्तव्यम पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि शरीर का जो पोषण है वो हमेशा शरीर को हमें पौष्टिक भोजन ही शरीर के लिए, ताकि हमारा शरीर बढ़े, इसके लिए हमें पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। यदि धन हमारे पास नहीं है तो हमें चाहे बेशक अपना कर्जा क्यों न लेना पड़े, उसको लेकर भी भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि तथा और क्या कहते हैं चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं। कैसा कहते हैं चार्वाक? अब ये क्या कहते हैं देखो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। यावत होता है जब तक, जीवेत मतलब जिए, सुखम सुखपूर्वक, जीवेत जिए, जब तक जिए सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर्जा करके घी पिए। मतलब इन्होंने कहा कि आप जब तक जियो सुख से जियो, चाहे इसके लिए आपको कर्जा ही क्यों ना करना पड़े। मतलब उन्होंने कहा कि जब तक जिए सुख से जिए, ऋण करके घी पिए। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें है ना, चाहे कर्जा लेकर ही अपने शरीर को पौष्टिक भोजन क्यों ना देना पड़े, हमें अपने शरीर को पौष्टिक भोजन ही लेना चाहिए। फिर आगे जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि श्रोता रहे। अब जो श्रोतागण थे उनमें से तरही वो कहता है कि तरही मतलब तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, अगर हम ऋण लेके अगर अपने शरीर को पोषण देते हैं तो वो कहता है, कोई श्रोता उठता है वो बोलता है कि तो ऋण जो कर्जा होता है प्रत्यर्पणम उसको लौटाएं कैसे? कथम मतलब कैसे, उसको कैसे वापस करें? अगर हम कर्जा करके घी पिएंगे तो जो कर्जा हो जाएगा उसको उतारेंगे कैसे? अब चार्वाक कहता है कि सूर्यता मम अवशिष्टम काव्यम, कि सुनिए मेरा जो बचा हुआ काव्य है वो तो सुनिए। ने एक लाइन बोल दी, अब जो चार्वाक कहता है कि मेरा जो बचा हुआ एक लाइन और है वो और सुनिए। तो क्या कहते हैं ये, घृतम पीत्वा घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रति अर्पयेत जन है। घी को पीकर परिश्रम करके जो कर्जा हो जाए उसको, लोगों को वो कर्जा उतार देना चाहिए। इनका कहना है कि आप क्या करो, कर्जा करके बेशक घी पियो, मतलब बेशक पौष्टिक भोजन करो, लेकिन उससे क्या करो, पौष्टिक आप हो जाओगे तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। शरीर मजबूत हो जाएगा तो आप परिश्रम करोगे, परिश्रम करके उस ऋण को उतार दो। ठीक है, समझ में आया कि मतलब क्या करो, घी पीकर परिश्रम करो और परिश्रम करके उस ऋण को उतार दो। ठीक है। हाँ देखिए, फिर अब कोई बालक था, वो क्या कहता है, सूर्यताम मतलब सुनिए हो, अरे मैं सुनिए ममापी काव्य, मेरा भी काव्य सुनिए। कोई बच्चा था, बाल कवि जो श्रोतागण थे उनमें से कोई बालक उठता है, वो कहता है सूर्यताम अरे मेरी कविता भी सुनिए, ममापी काव्य मेरी कविता को भी सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज लोलुप्यम कालांतक तथा वैद्य चार्वाक च नमाम्य हम। उसने क्या कहा कि मैं कवि गजाधर को, कि मतलब जो मैं हूँ, बालक कहता है कि मैं एक तो गजाधर कवि को और भोजन के जो लोभी, भोजन लोलुप्यम मतलब लोलुप्यम का अर्थ होता है लोभी, भोजन मतलब भोजन के, लोभी तुंदिल को, मतलब मैं किसको, एक तो गजाधर को, और भोजन के लोभी किसको, तुंदिल को, और कालांतक वैद्य को, ठीक है, और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं गजाधर कवि को और तुंदिल को जो भोजन का लोभी है उसको, और कालांतक वैद्य को तथा चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चा अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को श्रावित्वा मतलब सुन करके, काव्य को सुन करके, हा 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 इस प्रकार की मतलब शब्द सभी करके हंसते हैं, और अन्य चैपी हसंती सभी लोग, अन्य जो लोग थे वो भी हंसते हैं और सभी अपने घर चले जाते हैं। ये हमारा पाठ था हास्य कवि सम्मेलनम। इसका जो अभ्यास है वो देखिए इसका जो पहला है, उच्चारण कुरुते है, उच्चारण कीजिए। ऊपरी ऊपर होता है, नीचे ही नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बही बाहर, अंत अंदर, कदा मतलब कब, उच्च मतलब जोर से, अलम मतलब पर्याप्त, पुनः मतलब फिर से, एकदा मतलब एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंजूसात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजूसात मतलब पेटिका से अव्यय पदों को चुनकर लिखिए। तो वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर खगा, ऊपरी मतलब ऊपर खगा पक्षी बैठे हैं। अलम विषादेन दुख मत कीजिए। वर्षा काले ने वहाँ पे था, अलम कोलाहले ने शोर मत कीजिए। यहाँ पर कोई दुख रो रहा होगा तो विवादेन कलह झगड़ा, विवाद मतलब होता है झगड़ा मत कीजिए। वर्षा काले ग्रहात बही माँ गच्छय, माँ का अर्थ यहाँ पर नहीं, वर्षा के समय में ग्रहात होता है पंचमी विभक्ति, ये एक वचन है, जैसे रामात
बालकात, तो घर से नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर वर्षा के समय घर से मत जाओ। मंच से अधः श्रोतार उपविष्टा सन्ति, मंच के अधः मतलब नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्रागण विद्यालय के अंत्य होता है, अंत है मतलब अंदर या भीतर प्रवेश करते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि अशुद्ध पदम चिन्हित है, अशुद्ध पदों को क्या करिए, चुनिए। तो देखिए अशुद्ध पद क्या है, एक है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। देखिए यच्छन्ति मतलब पूछना, पृच्छन्ति का मतलब भी पूछना, धावन्ति का मतलब दौड़ना। अब यहाँ पर गमन्ति ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गच्छन्ति, ठीक है। यहाँ पर गलत क्या है, गमन्ति गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, गच्छन्ति ऐसे आ जाएगा गच्छन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, वो नेक्स्ट जो है हमारा है रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। यहाँ पर भी हमारा गजेन गलत है, क्योंकि हमारा गजेन आएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में गजेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लत्याः मात्रायाः रम्या निश्याः। यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, मात्रा आएगा, ये भी गलत है। लते रमे माते प्रिय, यहाँ पर भी हमारा जो क्या है, ये माते, ये लते रमे और प्रिय ये एक जैसे हैं, और माते ये गलत है, तो यहाँ पे माते नहीं आएगा। लिखती गर्जती फलती सेवती, यहाँ पे लिखती गर्जती फलती और सेवती, ये हमारा जो सेव है ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सेवेत, क्योंकि हमारी जो सेव धातु है वो आत्मनेपद की है। सभी हमारी ये हमारी क्या धातु है, आत्मनेपदे की, ठीक है। ये लिखती गर्जती और फलती ये हमारी कौन सी हैं, ये परस्मय पद की हैं, ठीक है। हमें ये याद करनी होती हैं कि कौन सी आत्मनेपद की हैं, कौन सी परस्मय पद की हैं। तो सेव धातु हमेशा, जैसे सेव धातु हो गई, लब धातु हो गई, एद धातु हो गई, ये हमारी सभी कौन सी होती हैं, आत्मनेपद की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मंजूषात समान अर्थकानि अर्थक समान अर्थक पदानी चित्वा लिखते हैं। मंजूषात पेटिका से समान अर्थ देने वाले पदों को चुनकर लिखिए। अब क्या है समान अर्थ वाले, देखिए प्राप्य है मतलब लब्धवा, लब्धवा मतलब ग्रहण करके, कुशला होते हैं लक्षणानिपूर्ण, हर्ष मतलब खुशी, प्रसन्नता का अर्थ भी खुशी, देह से शरीरस्य, देह मतलब शरीर और शरीर दोनों एक जैसे होते हैं, वैद्यम होता है चिकित्सक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं हमें। अब हमारा प्रश्न क्या है कि मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे, तो क्या कितने बैठे थे, चत्वारः 4 बैठे थे। ये कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं, तो श्रोतारः है। गजाधरम किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति ही, मतलब गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है, तो उसने कहा था ना कि मैं आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य करके काव्य निर्माण करता हूँ। तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल जो होता है वो किसके ऊपर हाथ फेरता है, हमने पाठ में पढ़ा था कि वो अपने पेट पर हाथ फेरता है, तो तुंदश्य तोंद के, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः बार बार क्या मिलता है, शरीराणि, हमने पढ़ा था श्लोक में, जबकि शरीर हमें बार बार नहीं मिलता है, मतलब हम अच्छे कर्म करते हैं तभी हमें शरीर मिलता है मनुष्य का। शरीर लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, तो शरीराणि की, और ये कानि किसकी जगह आएगा, ये ध्यान रखना, कानि की जगह आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए, तो क्या आंसर था, ऋण करके हमें घी पीना चाहिए। अब देखिए हम ये क्वेश्चन पद किसकी जगह ये आंसर लिखेंगे, तो देखो इसमें कति की जगह, इसमें के की जगह, इसमें कम की जगह, इसमें कस्य की जगह, इसमें कानी की जगह, इसमें किम की जगह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मंजूषा से हमें पदों को चुनकर कथा को पूरी करना है। देखिए पूरा एकस्य नृपस्य, एक है प्रिय वानर आसीत। प्राचीन काल में, मैंने भरे हुए हैं आप ये देख लेना, हिंदी बता देती हूँ। प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः खालिस्तान आसीत, एक बार जो राजा था वो सोया हुआ था, तो सुप्त आ जाएगा। वानर है व्याजनेन तम अविज्यत, मतलब बंदर उसकी क्या कर रहा था, पंखे से उसकी हवा कर रहा था, अविज्यत मतलब पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदैव एकः मक्षिकः नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, मतलब तदैव तब ही एक मक्खी राजा के नाक पर आकर बैठ गई। यद्यपि वानर वारम वारम व्याजनेन ताम निवारयति स्मः, तथापि पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति समः, मतलब यद्यपि जबकि बंदर बार बार उस पंखे से उसको हटा रहा था, परंतु वो बार बार राजा की नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकायां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्, मक्षिका तो उड्डीय दूरं गत्वा किन्तु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, अतः एवोच्यते मूर्खजने सह मित्रता न उचिता। देखिए
मतलब वो मक्खी क्या करती थी, बार बार आके बैठ जाती थी। अंत में सह मक्षिकाया, और अंत में उसने मक्षिका को, किसने, बंदर ने, मारने के लिए खड़गे ने खड़ग से प्रहार किया। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्खी तो उड़ गई और दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक जो है क्या कट गई। अतः इसलिए हम कहा गया है कि मूर्ख के साथ मित्रता उचित नहीं है। ठीक है, ये हमारा पाठ था कौन सा, चौथा, जिसको हम कर सके हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आई लव यू, गुड मॉर्निंग।